इच्छा, डिजायर क्या है? किसी चीज़ की इच्छा जब हमें होती है, तो ऐसा लगता है कि बिना उस इच्छा पूर्ति के मैं एज ए ह्यूमन बीइंग फुलफ़िल नहीं हो पाऊँगा। जब तक वो वस्तु, वो इंसान, उतना धन, जितनी की हमें मनोकामना हो, अगर हम पा नहीं लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। तो क्या इच्छा पूर्ति के बाद आदमी फुलफिलमेंट महसूस करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक इच्छा जिसकी पूर्ति हो चुकी हो, वो एक नई इच्छा को जन्म देती है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्ट और बड़ा हो जाता है और ग्लोरीफाइड हो जाता है। धन की राशि बढ़ जाती है, व्यक्ति का चेहरा और सुंदर हो जाता है, पद और बड़ा हो जाता है। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। हमारी इच्छा जो कि हमसे प्रॉमिस हुई थी बात कि इच्छा पूर्ति से हमें स्व के पूर्ति का एहसास होगा, वो कभी नहीं मिलता है। गीता में इसीलिए कहा गया है कि चीज़ों को, किसी वांछित पदार्थ, वस्तु, स्थान, पद, गरिमा, चाहे जो भी हो, डिज़ायर का ऑब्जेक्ट जो भी हो, उसके बारे में ज़्यादा सोचने से, उस पे ज़्यादा ध्यान देने से डिज़ायर प्रबल होती है, इच्छा बढ़ती है, इच्छा सघन होती है। इच्छा के सघन होने से हमारे सोचने की शक्ति, हमारा डिसिसिव पावर धूमिल होता है। और जब हमारी इच्छा पूर्ति अगर ना होती हो, उसमें विलंब होता हो, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध इनडायरेक्टली हमारे इंटेलेक्ट को प्रभावित करता है। तो और उससे हम कई अनवांछित कृत्य भी कर देते हैं उस क्रोध के आवेश में। तो अगर हम इच्छा को, डिज़ायर को समझें, जिसकी प्रॉमिस तो है सेल्फ फुलफिलमेंट की, बट जो एक्चुअल हमारा एक्सपीरियंस है डिज़ायर से, वो है सेल्फ डिग्रेडेशन का। हमें एक और भ्रम होता है कि बिना इच्छा के, बिना डिज़ायर के हम लोग कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो डिज़ायर भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक डिज़ायर जिसमें कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो किसी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पाना हो, उस इच्छा से हमें अंततः कष्ट ही प्राप्त होता है। और जो इच्छा बुद्धि से प्रभावित हो, धर्म सम्मत हो, उस इच्छा से कर्म फलित होता है। उस कर्म से मानव का
खुद का भी कल्याण होता है और पूरे मानव समाज का भी कल्याण होता है। तो हमें इच्छा को मारने की ज़रूरत नहीं है, दबाने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा को उसका पूरा जो नेचर है, स्वभाव है, उसका जो आउटलाइन है कि इच्छा कैसे काम करती है, उसको समझने की आवश्यकता है। उस उच उस समझ से ही हमारी जो इच्छा है, वो डिसिप्लिन्ड होती है। वो काफ़ी अनवांटेड चीज़ों की तरफ आकर्षित ही नहीं होता है, जब उसे पता हो कि इससे जो हम आखिर में जो एंड रिजल्ट चाहते हैं वो कभी मिलेगा नहीं। तो इसलिए वो एक अबोध बालक की तरह उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता भी नहीं है, और जिन चीज़ों को वो लाभकारी और शुभ समझता है उसमें संलग्न होता है, और उसका फल परिणाम भी अच्छा निकल कर आता है।